यहाँ पे देखो एक सॉइल चैप्टर है, मृदा, हिंदी में लिखेंगे मृदा। एक ऐसा चैप्टर जिसको हम क्लास 7 से पढ़ना शुरू करते हैं। 7, 9, 12, 10 सभी क्लासेस में पढ़ते हैं और यूपीएससी के लिए आप बहुत लेंथ में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन तक के कंटेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिक से लेके एडवांस तक जितनी बातें हैं इसमें पढ़ना है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले सॉइल का जो एरिया होता है उसमें लेयर्स होते हैं। कभी 0 लेयर से क्वेश्चन देते ए बी सी ऐसा देखेगा, इसको परिच्छेदिका कहते हैं। परिच्छेदिका, या इसी को इंग्लिश में हम लिखेंगे सॉइल प्रोफाइल। प्रोफाइल, राइट। हमें सिर्फ जानना है कि ये लेयर कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमने 0 लेयर लाया, टॉप लेयर, उसके बाद एबीसी लाया। तो जो फर्स्ट लेयर है देखिएगा, ये लेयर ये पूर्णतः जैविक होता है और इसके साथ अजैविक खनिज होते हैं जो विकास में मदद करते हैं। सो 0 लेयर को टॉप लेयर कहते हैं या हम ऊपरी परत कहते हैं। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि ध्यान दीजिएगा कि क्लास के साथ नोट्स बनाना इस क्लास का सबसे पहला उद्देश्य है। तो जो भी मैं बनाऊं उसको बनाइए और साथ साथ लैंग्वेज यूज करें जो मेन कंटेंट लिखा जा सके। सो हेडिंग बनाइएगा सॉइल प्रोफाइल या मिट्टी की परिच्छेदिका। पहले डायग्राम बना लीजिए और फिर सहज होके उसको लिखिए। सॉइल प्रोफाइल या मिट्टी की परिच्छेदिका। मिट्टी की परिच्छेदिका, ठीक है। देखिए मिट्टी की परिच्छेदिका में 4 परत होते हैं। लिखो देयर आर 4 लेयर्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल। मिट्टी की परिच्छेदिका में 4 परत होते हैं। देयर आर 4 लेयर्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल। परिच्छेदिका में 4 परत होते हैं। सबसे पहले लिखिएगा टॉप लेयर या ऊपरी परत। ऊपरी परत, टॉप लेयर। लिखिए इस परत में जैविक और अजैविक तत्व होते हैं। लिखो दिस लेयर इज नोन फॉर बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट। इसमें जैविक और अजैविक तत्व होते हैं। दिस लेयर इज ऑल्सो नेम्ड एज 0 लेयर। इस परत को 0 लेयर कहते हैं, शून्य परत कहते हैं। जीरो लेयर, ठीक है। जहां पे सभी जैविक विकास होता है उसको क्या कहा गया? 0 लेयर। अब दूसरा लिखिएगा उप परत या सब लेयर। उप परत या सब लेयर, इसको कुछ और इस तरह का लेयर बना दीजिए। उप परत या सब लेयर लिखिएगा। इस परत में अधिकांशतः अजैविक परत होते हैं, अजैविक तत्व होते हैं। लिखिए दिस लेयर इज मेनली नोन फॉर नॉन बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट। मेनली नोन फॉर अबायोटिक एलिमेंट, मुख्य रूप से अजैविक तत्व होते हैं। तथा इस परत में निच्छालन के तत्व मिलते हैं। निच्छालन के तत्व मिलते हैं या फिर लीचिंग के तत्व मिलते हैं। लिखा दिस लेयर इज नोन फॉर द मटेरियल ऑफ लीचिंग। इस परत में निच्छालन के तत्व मिलते हैं। दिस लेयर इज नोन फॉर द लेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लीचिंग। लीचिंग समझिए, जैसे यहाँ पे बहुत सारी वर्षा हुई, सुनिए, और वर्षा होने के बाद इसमें जितने खनिज था घुल के इस परत में चला गया। तो टॉप लेयर का जितना खनिज है कहाँ चला गया?
सब लेयर में, ऊपर का लेयर में उत्पादकता कम हो जाएगा, नीचे बेहतर हो जाएगा। सो यहाँ पे लीचिंग के तत्व होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, जो मिट्टी के निर्माण संबंधित होता है इस परत से। मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तापमान हो जाए, टॉप लेयर का एरिया ऐसा है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की तरह हो, ट्रॉपिकल एरियाज की तरह हो, तो क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा और फिर नीचे की लेयर से खनिज ऊपर की ओर आने लगेगा कैपिलरी के द्वारा। कैपिलरी समझते होंगे, कैपिलरी में रेशे के द्वारा, सस्यन के द्वारा ये खनिज ऊपर चलाएगा। यहाँ पे दो खनिज आएगा, सबसे पहले कैल्शियम और सॉल्ट आएगा, नमक आएगा। कैल्शियम देखिएगा उस एरिया का बेहतर होता है जहां पे ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं। नीचे का खनिज क्या हुआ, ऊपर आ गया। तो इस क्रिया में दोनों है, एक प्रोसेस में क्या है, खनिज ऊपर से नीचे आ रही है, दूसरे प्रोसेस में क्या है, खनिज नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो जहां पर भी नमक का प्रभाव होगा, हमारे बिहार में भी देखिएगा गर्मी के दिनों मिट्टी की ऊपरी परत पर व्हाइट लेयर जमा होता है। वो कैसे आया, बाय कैपिलरी आया, नीचे का नमक ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसके कारण देखिएगा मिट्टी के ऊपरी परत पर खनिज का जमाव हो जाता है। तो हमें ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करना है कि इस लेयर में क्या होगा, खनिज का ट्रांजेक्शन होगा, अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा। गर्मी के दिनों में क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, वर्षा के दिनों में क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। बात समझ रहे हैं? तो ये लेयर ट्रांजेक्शन लेयर कहा जाता है। उसके बाद तीसरा परत लिखिएगा, अपक्षयित परत, अपक्षयित परत या वेदर्ड लेयर। अपक्षयित लिखिएगा और इसको डॉट ऐसा कर दीजिए, कुछ क्रॉस कर दीजिए। अपक्षयन से जुड़ा हुआ परत या वेदरिंग से जुड़ा हुआ परत। तीसरा बी परत को लिखिएगा, अपक्षयन की परत या वेदरिंग लेयर, लेयर ऑफ वेदरिंग। अपक्षयन से जुड़ा हुआ परत या वेदरिंग का लेयर। लिखिए इस परत में मिट्टी का निर्माण शुरू होता है। लिखिए दिस लेयर इज नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी का निर्माण शुरू होता है, known for the formation of soil, जहां तीनों अपक्षयन के द्वारा नए मिट्टी का निर्माण होता है। तीनों अपक्षयन के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। हमने तीन अपक्षयन बताए, कौन सा, भौतिक, जैविक और रासायनिक। लेकिन तीनों अपक्षयन के द्वारा मिट्टी का निर्माण शुरू होता है। इस परत में तीनों अपक्षयन के द्वारा, भौतिक, जैविक और रासायनिक के द्वारा मिट्टी का निर्माण शुरू होता है, ठीक है। ये लेयर हो गया अब वेदरिंग द्वारा। लास्ट लिखिएगा जनक चट्टान, जनक चट्टान, इसको लिखिएगा पेरेंट रॉक। लास्ट वाला लिखिएगा सी लेयर, पेरेंट रॉक या जनक चट्टान। लास्ट लेयर लिखिएगा सी लेयर, उसको हमने कहा पेरेंट रॉक या जनक चट्टान। लिखिए चट्टान के प्रकार मिट्टी के प्रकार को प्रभावित करते हैं। लिखो द टाइप्स ऑफ रॉक डिसाइड्स, द टाइप्स ऑफ रॉक डिसाइड या टाइप ऑफ रॉक डिसाइड्स द टाइप ऑफ सॉइल। चट्टान के प्रकार मिट्टी के प्रकार को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। लिखिए जैसे बैसाल्ट से काली मिट्टी, जैसे बैसाल्ट से काली मिट्टी, बैसाल्ट से काली मिट्टी और ग्रेनाइट से बालुई मिट्टी का विकास होता है। लाइक black soil develop from basalt and this one arid soil develop from किससे, ग्रेनाइट। लिखिएगा ग्रेनाइट से बालुई मिट्टी और बैसाल्ट से काली मिट्टी का विकास होता है। अब देखिए एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, देखिएगा। अब हम जैसे टाइप्स ऑफ सॉइल को पढ़ रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉइल में आपको आमतौर देता है कि किसने दिया भारत के लिए। हम लोग IUCN इसको पढ़ते हैं, ICAR को। आपको एटलस में भी
या टेक्स्ट बुक में भी कभी कभी देखिएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ दिया है। नहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण दिया और इसको एनसीईआरटी में भी दिया है, भारत के गजट में भी दिया हुआ, सभी जगह एक्सेप्टेड है। लिखिएगा भारत में मिट्टी का वर्गीकरण आईसीएआर के द्वारा दिया गया है। लिखिए द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया इज गिवन बाय आईसीएआर। भारत में मिट्टी का वर्गीकरण आईसीएआर के द्वारा दिया गया है। हिंदी में लिखिएगा आईसीएआर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका हिंदी क्या हो गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान परिषद। अब ऑब्जेक्टिविटी में क्या है कि हमें एक जो मिट्टी है उसकी किस किस बिंदु को ध्यान में लेके चलना है। पर्टिकुलर सॉइल कई हैं, उसमें सबसे पहले एरियाज याद करना है, किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र की मिट्टी है। दूसरा विशेषता याद करना है, उसकी क्या विशेषता है, कैरेक्टर, उसमें कौन सा उपयोग है, यूजेस क्या है। और अगर कोई समस्या है तो उसको समस्या को वन लाइनर में याद कीजिए, बहुत डिटेल नहीं। एक सिर्फ अगर आपको एक भी विशेषता, एक भी समस्या याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। सो कोई भी मिट्टी है, यहाँ पे उस मिट्टी का एक मैपिंग कीजिए। यहाँ पे एक मैप हो जिसमें आपको वो मिट्टी दिखाया गया हो। एक एक करके चल के सभी मिट्टी को एक बार नहीं लाना है। ऐसा कुछ हमने रफ मैप बनाया इंडिया का, इस तरह का। हमें कोई एक मिट्टी डिसाइड करना है और उसके चार पक्ष पे ऑब्जेक्टिविटी का एरिया डिसाइड करना है, राइट। देखिएगा भारत की मिट्टी में सबसे पहले जलोढ़ है, सबसे बड़े क्षेत्र की मिट्टी जलोढ़ है। उसके बाद देखिएगा लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है। उसके बाद देखिएगा लेटेराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है। ऐसा हमने नाम दिया, इसको लिखिएगा। मतलब है मैंने इसलिए नाम दिया कि कोई चार मिट्टी को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ देता है, बड़े से छोटे क्रम में। इसके लिए हम लोग कोड करते हैं अर्बल। अरेबल से क्या हुआ? अर्बल। ए से हो गया एलुवियल, आर से रेड, बी फॉर ब्लैक, एल फॉर लेटेराइट। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है लेटेराइट तक, तो देखिएगा सबसे ज्यादा प्रदेश की मिट्टी है जलोढ़। उसके बाद आर में क्या हुआ? लाल मिट्टी है। थर्ड रैंक पे क्या है? काली मिट्टी है। और फिर लेटेराइट मिट्टी है। अब आपके पास दो मिट्टी आ गया जिसको डिसाइड करना है, मरुस्थलीय और पर्वतीय। देखिएगा माउंटेन एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे डिसाइड करना इजी है। माउंटेन ज्यादा हो जाएगा, डेजर्ट कम हो जाएगा। लिखेगा फैक्ट्स के रूप में, लिखिए भारतीय मिट्टियों का, भारतीय मिट्टी का, ये भारतीय मृदा का, मृदा का क्षेत्रफल के अनुसार, भारतीय मृदा का क्षेत्रफल के अनुसार घटते हुए क्रम। लिखिए द सीक्वेंस ऑफ इंडियन सॉइल, the sequence of Indian soil in descending order, in descending order according to areas। आप छी का बना लो। अच्छा ये है कि जितनी सॉइल है उसका से डिसेंडिंग बनाओ। तो सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले लिखेगा जलोढ़, फॉलोड बाय लाल मिट्टी, रेड। उसके बाद काली मिट्टी, काली मिट्टी। अब तीन आपके पास है, देखिए पर्वतीय, लेटेराइट, मरुस्थलीय। लेटेराइट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पे पर्वतीय आएगा, फिर लेटेराइट आएगा, फिर मरुस्थलीय आएगा। लिखेगा पर्वतीय, फिर लेटेराइट एंड देन डेजर्ट। हमने चार ही लाया था ना पहले,
अब 6 का सीक्वेंस बनेगा तो क्या, जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, उसके बाद पर्वतीय मिट्टी, उस रैंक में आएगा लेटराइट, देन लास्ट में डेजर्ट सॉइल। ठीक है, करेक्ट ना? ओके, सो सीक्वेंस आमतौर पे 4 सीक्वेंस आते हैं, या अगर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम है तो आपको 2 रैंक आता है, तब भी एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। एक बुलेट्स आ गया, फिर आपको पूछ दिया सेकेंड थिंग। अब हमारे पास एक कोई मिट्टी चुन लेते हैं, मान लीजिए काली मिट्टी हमने चुना, काली मिट्टी भारत की, काली मिट्टी चुना, तो काली मिट्टी इसका सबसे पहले एरियाज बना चाहिए, एक मैप पे बनाइए। गुजरात का ये एरिया, काठियावाड़ एरिया काली मिट्टी का एरिया आता है। फिर देखिएगा यहाँ पे महाराष्ट्र है और तमिलनाडु तक जाता है, ये तेलंगाना, इधर एमपी छत्तीसगढ़ तक आ जाता है। ये पूरा एरिया काली मिट्टी का एरिया है। तो सबसे पहले ये शेडिंग करने के बाद राज्य का नाम लिखेगा, जहां पे राज्यों के नाम, जहां पे मिट्टी है, राज्यों के नाम। अगर सबसे ज्यादा कॉमन सा क्वेश्चन दे दे, बिहार में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा काली मिट्टी वाला राज्य हो कौन सा, फॉलोड बाय एमपी, राइट ना? लिखेगा, देखिए भारत की इन राज्यों में काली मिट्टी मिलती है। देखो, दीज आर द स्टेट्स फॉर ब्लैक सॉइल, दीज आर द स्टेट्स फॉर ब्लैक सॉइल। भारत के इन राज्यों में काली मिट्टी मिलती है, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और लास्ट में उत्तरी तमिलनाडु, नॉर्थ तमिलनाडु। इसमें इस सीरीज से छूट गया है, इस सीरीज को जोड़ दीजिए, साउथ गुजरात ऑल्सो लिखिए, इसी के सीरीज में लिख दीजिएगा दक्षिण गुजरात का काठियावाड़, दक्षिण गुजरात का काठियावाड़। मैप इमेज क्लीन होना चाहिए, आपको स्टेट से क्वेश्चन आते हैं, दक्षिण गुजरात का काठियावाड़। दूसरा चीज, एक कॉमन सी बात जो हम अभी डिस्कस किए, इसका निर्माण से एक पंक्ति याद होना चाहिए कि बना कैसे है। इसको लिखेगा, ये बैसाल्ट के टूटने से बना है, बैसाल्ट के टूटने से बना है। लिखेगा, दिस वाल ओरिजिनेटेड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ बसाल्ट, बैसाल्ट के टूटने के कारण बना है। दूसरा, और भी ऑप्शन को आगे बढ़ाइए, लिखो इट इज वॉल्केनिक सॉइल, लिखो यह ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी है, इट इज वॉल्केनिक सॉइल। दोनों बातें याद रखनी है कि बैसाल्ट के टूटने से बना, दूसरा ये ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी है। क्लियर, ज्वालामुखी की चट्टान बने फिर टूटने से बना। अब इसमें जो विशेषताएं हैं उसको पीटी टाइप से लिखेंगे, इसका नाम रेगुड़ मिट्टी है। पहली प्रायोरिटी क्या हुआ कि रेगुड़ मिट्टी है, जो दक्षिण भारत के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में इसको क्या बोलते हैं, रेगर। हिंदी में देखिएगा ऐसा रेगर लिखा होगा, रेगर, हमने इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, लिखिए दक्षिण भारत में इसे रेगर मिट्टी कहा जाता है, लेकिन साउथ इंडिया, बुलेट सिर्फ लिखेगा 1 2 3 करके, लेकिन साउथ इंडिया दिस सॉइल इज नेम्ड एज रेगर सॉइल। दक्षिण भारत में इसे रेगर मिट्टी कहते हैं, और उपनाम लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज कॉटन सॉइल, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ऑल्सो नेम्ड एज कॉटन सॉइल, कपासी मिट्टी होती है। अब देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी में आपको आजकल जब क्वेश्चन डेप्थ आने लगे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी भी पूछेगा। सो इसमें मैग्नीशियम है, और आयरन है, कैल्शियम है, और इसमें जो ह्यूमस की मात्रा कम है, ह्यूमस को ऐसे लिख जाइए तब भी चलेगा। ये 3 चीजें
प्रमुखता से लिखिए या कम लिखिए। लिखिएगा रासायनिक संरचना में लिखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी लिखिएगा। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, इस मिट्टी में मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम मिलते हैं। देखो, दिस सॉइल इज नोन फॉर आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम मिलते हैं। अपोजिट इसका लिखिएगा, इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। दिस सॉइल हैज डिफिशिएंट, क्या चीज? ह्यूमस, डिफिशिएंट इन ह्यूमस। अब यूटिलिटी में हमने लिखा था एक पॉइंट यूटिलिटी में, यहाँ पे देखिएगा जैसे जो चीजें बड़ी नोन है उससे हटके भी क्वेश्चन आता है। कॉटन आप सभी जानते हैं कि यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन होता है। इस सिम्टरी में सेकेंड क्रॉप्स जो यहाँ पे है वो है ग्राउंडनट। आप देखिएगा आंध्र प्रदेश और गुजरात मेजर प्रोड्यूसर है किसका? ग्राउंडनट का, इसी मिट्टी में होता है। दूसरा, जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है वहाँ पे संतरा या नारंगी वगैरह का प्रोडक्शन होता है। नागपुर जानते होंगे, फेमस फॉर ऑरेंज प्रोडक्शन। लिखिएगा क्रॉप्स, इसमें क्या क्या प्रोडक्शन होता है। लिखिए, दिस वन इज फेमस फॉर कॉटन। इस मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है, फेमस फॉर कॉटन। ग्राउंडनट एंड द लास्ट क्रॉप नारंगी या संतरा। संतरा लिखिएगा ऑरेंज, ऑरेंज। देखिएगा जब एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट करता है जो पुराने ट्रेंड से हट के नई चीज लाता है, तो रेगुड सॉइल सबको पता है, कॉटन सेल सबका पता है, ये नई चीज लाए तो फिर प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा लास्ट प्रॉब्लम लिखिएगा, दिस सॉइल रिमेन्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, अनफिट फॉर कल्टीवेशन ड्यूरिंग समर। कल्टीवेशन लिखो ग्रीष्म काल में, लिखिए ग्रीष्म काल में यह कृषि के लिए उपयोगी नहीं रहता है। दिस सॉइल remains unfit for cultivation during summer season, summer season। अब एक चीज और भी जानिएगा, इस सॉइल को हम सेल्फ कल्टीवेटेड सॉइल भी कहते हैं। जब आपको क्लॉज आएगा ध्यान दीजिएगा, गर्मी में क्या हो गया, क्रैश डेवलप हो गया, कृषि होती नहीं है। लेकिन वर्षा हो जाए तो इसको जोतने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मॉइस्चर रिसीव किया सॉफ्ट हो जाता है और कल्टीवेशन खुद हो जाता है, वहां पे आप क्रॉप्स लगा सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सेल्फ कल्टीवेटेड सॉइल, राइट। देखिएगा इस मिट्टी में स्वतः कृषि उत्पादन की क्षमता होती है। इस मिट्टी में स्वतः कृषि उत्पादन की क्षमता होती है। लेकिन दिस सॉइल इज सेल्फ कल्टीवेटेड सॉइल। इंग्लिश का टर्म ज्यादा क्लियर है, तो लिखिएगा दिस सॉइल इज सेल्फ कल्टीवेटेड सॉइल। बात समझ गए? जैसे देखा होगा अपने यहाँ भी कहीं काली मिट्टी मिलती है, उस पर अगर पानी दे दीजिए थोड़े दिन के बाद लगेगा कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और उसे तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो काली मिट्टी हो गई। दूसरी मिट्टी लेते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट, लेटेराइट, ओके। लेटेराइट को इंग्लिश में वैसे लिखेंगे। लेटेराइट का मैपिंग प्रॉपर कीजिए जहां से क्षेत्र से क्वेश्चन आते हैं। इंडिया का जैसा भी मैप हो इसमें लोकेशन बनाइएगा लेटेराइट मिट्टी का। सबसे बड़ा एरिया जो हमने बनाया ये, मैंने जितना ब्रॉड बनाया है उतना है नहीं। कोस्टल एरिया एलुवियल भी है, उसके बाद आपको लेटेराइट आता है। बट ये स्ट्रिप है महाराष्ट्र से गुजरात तक। एक दूसरा स्ट्रिप है तीनों हिल आपको मेघालय का, गारो खासी जैंतिया। एक तीसरा एरिया आता है जहाँ पे हमारे ये एरिया है जिसको हम कहते हैं ओडिशा का एरिया, यहाँ पे तमिलनाडु का एरिया है। एक एरिया जहाँ पे आपको और लगे क्वेश्चन गलती हो सकता है, दक्षिणी राजस्थान में भी ये मिट्टी मिलती है।
आमतौर पे हम मानते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है वहीं ये मिट्टी मिलती है, लेकिन साउथ राजस्थान का उदयपुर और झालावाड़ जो है, यहाँ पर भी ये मिट्टी मिलती है। आपको अगर 4 ऑप्शन आ जाए, पूछे कि लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, तो ये गलती होना तय हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ पे वहीं ये मिट्टी मिलती है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो, रेनफॉल ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। और राजस्थान के किसी एरिया में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ साउदर्न राजस्थान का 2 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी और वर्षा है, वो है उदयपुर और झालावाड़। यहाँ पे लेटराइट मिट्टी मिलती है। और सारे एरिया नोन एरिया है, ये सब जानते हैं, मेघालय सब जानते हैं, इसको जोड़ना है। सो पहला लिखिएगा क्षेत्र, किसका? लेटराइट मिट्टी का। लिखिए भारत में लेटराइट मिट्टी के ये क्षेत्र हैं। लिखिए दीज आर द एरियाज ऑफ लेटराइट सॉइल इन इंडिया। मैप बना के उसको लिखेगा। दीज आर द एरियाज ऑफ लेटराइट सॉइल इन इंडिया। भारत में लेटराइट मिट्टी के ये क्षेत्र हैं। हम कहीं भी इस तरह के टर्म आए तो जो टेक्निकल टर्म है उस पर जरूर जाएं। लिखिएगा सह्याद्री। पहला क्षेत्र क्या हुआ? सह्याद्री। सह्याद्री को हम हिंदी इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, लिखिएगा सह्याद्री। पहला क्षेत्र लिखिएगा सह्याद्री। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक। लिखिए सह्याद्री फ्रॉम महाराष्ट्र टू केरला। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक सह्याद्री, महाराष्ट्र टू केरला। सेकंड लिखिएगा 3 हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय की तीनों पहाड़ियां। पॉइंट सेकंड 3 हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय की तीनों पहाड़ियां, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। तीसरा एरिया लिखेगा गारो, खासी, जैंतिया। द थर्ड वन लिखे साउथ ओडिशा, दक्षिण उड़ीसा। साउथ उड़ीसा। नेक्स्ट वन लिखेगा नॉर्थ तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु, जहां ब्लैक स्वेल खत्म होता है उसके बाद आपको ये मिलता है। उसके बाद लिखिएगा दक्षिण राजस्थान, साउथ राजस्थान, दक्षिण राजस्थान। मेरे ख्याल से 5 एरिया हुआ होगा, नहीं 5 आपको ऑब्जेक्टिव मैचिंग में इसको ध्यान रखिएगा। अब लिखिएगा उत्पत्ति का एक सेंटेंस, ये कैसे बना, क्यों बना, किस एरिया में बना। क्लाउज में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप पैराग्राफ करके लिखिएगा ओरिजिनेशन, उत्पत्ति। लिखिए यह मिट्टी पठारी क्षेत्रों में मिलती है। दिस सॉइल इज मेनली फाउंड इन प्लेटूज एरिया। पठारी क्षेत्र में मिलती है जहां तापमान, वर्षा और आर्द्रता अधिक हो। वेयर वी फाइंड हाई टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। तापमान, वर्षा और आर्द्रता मिलती हो। 2 ही क्राइटेरिया है, पठारी क्षेत्र होना चाहिए और टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उत्पत्ति हो गया। अब इसमें दीजिएगा विशेषता। विशेषता के बिंदु में एक ही महत्वपूर्ण बात है विशेषता में ऐड करना, वो विशेषता है इसकी अम्लता, एसिडिटी। एसिडिटी, इसका जो पीएच है वो 7 से कम होता है। क्या होगा, जैसे आप पढ़ते हैं 0 to 14, तो इसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। इट मीन्स ये एसिडिक सॉइल होगी। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए मैंने ज्यादा एम्फेसिस दिया। अम्लता होने के कारण इस मिट्टी में प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट को याद रखेगा। यहाँ पे जितने होंगे बड़े पौधे होंगे, कोई फसल नहीं होगे। चावल नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, मक्का नहीं होगा, लेकिन बड़े प्लांट्स होंगे। चाय होगा, कॉफी होगा, रबर होगा, मसाले होंगे, या फिर लंबे ट्री होंगे। राइट, गुड फॉर प्लांट्स, नॉट गुड फॉर
क्रॉप्स। एसिडिटी में क्या होता है कि छोटे क्रॉप्स का ग्रो होना मुश्किल होता है, एक लंबे समय के बाद वो ग्रो करता है। सो पहली विशेषता लिखेगा, लिखिए यह मिट्टी अम्लीय मिट्टी है। दिस सॉइल इज एसिडिक इन नेचर। लिखिए यह मिट्टी एसिडिक मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है। लिखिए जिसका पीएच 7 से कम होता है। लिखिए पीएच वैल्यू इज लेस देन 6, लेस देन 7। इसका पीएच मूल्य कितना होगा? 7 से कम होगा। लिखिए जिसके कारण यह रोपण कृषि के लिए उपयोगी है। इज गुड फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स। एक बुलेट पॉइंट्स हर एक ऑब्जेक्टिव का एरिया बनता है कि इसमें कौन से क्रॉप्स होंगे। सो गुड फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स, सिंगल सेंटेंस। यह जिसके कारण यह मिट्टी रोपण कृषि के लिए बेहतर है। इज गुड फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स। सभी प्लांटेशन क्रॉप्स का नाम लिख लीजिए, याद रहे। लिखिए जैसे चाय, कॉफी, रबर, मसाले, राइट, सभी चीजें। तो ये इसकी पहली विशेषता है और मेजर विशेषता है। एक थॉटफुल क्वेश्चन आता है। आगे की वीडियो को देखने के लिए आस्था आईएएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करें।